डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हमारा अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 5। इस मॉड्यूल में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है डिस्कस करनी है और उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स आएंगे जिसके बारे में हम लोग जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको समझना ज़रूरी है और इससे पे बेस्ड आपको किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ करवाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि एक्चुअल पेपर में किस तरीके का क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिससे आपको जो है एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ, हमें इस तरीके से अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स ये होते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी बेस्ड आएंगे। आपको बस रट्टा मारने वाली चीज़ें जो है आपसे पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी पूछा जाएगा, बट मैक्सिमम चीज़ें जो है रट्टा वाली चीज़ें पूछी जाएगी क्वेश्चंस में। तो सारी चीज़ें आपको जो है मैं बताऊंगा, बस शर्त है कि आपको जो है सारी वीडियोस जितने भी मैंने आपको दिया है इस कोर्स में या इस सीरीज़ में, सारे लेक्चर्स अगर आप देखे रहोगे तभी जो है कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दिया गया है। तो जब सारी चीज़ें आपको दिया गया है तो उसका बेनिफिट तो आपको ही लेना होगा ना। अगर आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो डेट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम, है ना। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट होगी। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले इंटेलेक्ट क्या होता है, तो माइंड या क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी काम को नए तरीके से करना, या जो काम ऑलरेडी हुआ है या हो चुका है उसको भी इस तरीके से करना ताकि वो लगे कि नहीं, ये अलग तरीका से जो है किया गया है, तो उसको जो है क्रिएटिविटी कहा जाता है और दिमाग लगा कर किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है असेट या बंडल ऑफ राइट्स, है ना। प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं ना कि ये मेरा घर है, यानी वो उसका अधिकार है कि वो उससे उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा अगर वो उसको बेचता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसका एक अपना वैल्यू होता है, तो वो एक एसेट के तौर पे काम करता है। अगर आप शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आप अगर जानते हो तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को जो है एसेट के तौर पे जो है देखा जाता है, ठीक है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, या आपका कार हो, या आपका स्कूटर्स हो, कुछ भी हो, वो एज ए एसेट के तौर पे देखा जाता है। राइट का मतलब होता है पावर टू यूज, सेल, मॉर्टगेज, चेंज, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। मतलब राइट का मतलब होता है कि आपके पास पावर होता है किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, है ना। उसमें कुछ में मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करना, या उसको किसी के पास उसको मतलब बर्बाद करना है तो आप बर्बाद भी कर सकते हो, क्योंकि आपका घर है भाई, आप जैसे चाहोगे वैसे उसको यूज कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इज द प्रॉपर्टीज विच इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा जो भी प्रॉपर्टीज क्रिएट किए जाते हैं उसको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो कई तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी लाइक मूवी मेकिंग, सॉन्ग, ऑथर ऑफ बुक, एनी आर्ट। तो कॉपीराइट वो होता है। कॉपीराइट मतलब कि आपने उसको क्रिएट किया है, कोई और अगर उसको क्रिएट करता है तो आप जो क्रिएट किए हैं वही चीज़ अगर कोई और क्रिएट करता है, या आपने जो क्रिएट किया है वो अगर कोई यूज करता है, तो उस कंडीशन में आप उस पे जो है केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट इनोवेशंस, एग्जाम्पल मेडिसिन्स। पेटेंट का मतलब होता है कि मान लिया आपने कुछ चीज़ें लिखा, है ना, अब उसका जो है अधिकार आप अपने नाम जो है रजिस्टर्ड करवा लिए तो वही जो है पेटेंट कहलाता है। ट्रेडमार्क, साइन और सिंबल या टैग लाइन, लोगो या एब्रिविएशन,
है ना, इन सभी चीज़ों को अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क। जैसे अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है वो है MRS स्टडी, और जो अपना ऐप है वो है इंजीनियर प्लस। तो ना ही मैंने MRS स्टडी को एज ए पेटेंट किया है और ना ही मैंने जो है ट्रेडमार्क लिया है MRS स्टडी को, है ना। तो वो कोई भी नाम यूज कर सकता है, कोई भी कंपनी यूज कर सकती है। अगर वही मैं अपना ट्रेडमार्क ले लूँगा कि नहीं, मेरा जो नाम है MRS स्टडी वो कोई और यूज ना करे, तो अगर कोई नाम अगर यूज करता है MRS स्टडी विदाउट माय परमिशंस, तो उस पर जो है मैं केस फाइल कर सकता हूं और उसको जो है हर्जाना देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो इट इज़ एन इंटेजिबल प्रॉपर्टीज, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल्स, परचेज और मॉर्टेज, है ना। इसको मतलब आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो इसलिए जो है ये एक प्रॉपर्टीज के तौर पे जो है इसको लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 हेड्स, तो 2 हेड्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन आता है। कॉपीराइट जैसे म्यूजिक, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सभी जो है कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। बात किया जाए नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसका नेचर जो है इंटेंजिबल होता है, यानी फील नोट टच, है ना। आप जो है सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको जो है आप टच नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, द statute of the monopolies 1624 and the British statute है ना, स्टैच्यू है, स्टैट्यूट नहीं है, स्टैच्यू यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ओके, डेट्स माय मिस्टेक। स्टैच्यू ऑफ ANNE 1710 आर सीन as the origin of patent law and copyright respectively, which established the concept of intellectual properties, है ना। सबसे पहले जो स्टैच्यू था मोनोपोलीज का ये जो है 1624 में, और ब्रिटिश स्टैच्यू जो था ANNE 1710 में उसको जो है देखा गया था, और उसका जो है सबसे पहले पेटेंट लॉ लिया गया था और कॉपीराइट, इसीलिए जो है उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे उसको जो है डेवलप किया गया। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार जो है जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत लिया जाता है। कॉपीराइट मीन्स राइट टू रिप्रोड्यूस वर्क इन विच कॉपीराइट यूज, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट, ये एक एक्सक्लूसिव राइट जो है आपका होता है। इट इंक्लूड्स लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क्स, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेट्रा, इन सभी पे जो है कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 जो है अप्लाई किए जाते हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट हैज़ बीन enacted in 1957 which come into effect from January 1958 and was modified 6 times, 6 बार जो है इसमें मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं इस एक्ट में, जो कि सबसे पहली बार मॉडिफाई किया गया था 1983 में, फिर 84 में, फिर 92 में, 94 में, 99 में और 2012 में। द जनरल रूल इज डैट कॉपीराइट लॉस्ट फॉर 60 ईयर्स, है ना, लॉस्ट फॉर 60 ईयर्स के लिए जो है वो रूल्स आपके अप्लाई होते हैं। कॉपीराइट सिंबल्स जो है वो सी से जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेक्शन 9 में जो है दिया गया है। इसमें जो है कॉपीराइट ऑफिस जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है। जो सेक्शन 9 है और कॉपीराइट एक्ट 1957 का वो रिक्वायर करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑफिस
टू बी कॉल्ड द कॉपीराइट ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए एक कॉपीराइट ऑफिस की भी जो है रिक्वायरमेंट जो है होता है, जो कि सेक्शन 9 जो है कहता है कॉपीराइट एक्ट 1957 में, कॉपीराइट ऑफिस विल बी इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कॉपीराइट रजिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है जो कि कॉपीराइट रजिस्टर कहलाता है ना, और वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है कॉपीराइट ऑफिस को। कॉपीराइट ऑफिस इज करेंटली लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, करेंटली जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देयर शैल बी अ सील फॉर कॉपीराइट ऑफिस, यहाँ पे जो है एक सील होता है फॉर कॉपीराइट ऑफिस के लिए। सेक्शन 10 रजिस्टर एंड डिप्टी रजिस्टर की बात किया जाए तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, जो 1957 एक्ट है कॉपीराइट का, उसके अंतर्गत प्रोविजंस दिए गए हैं कि मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार फॉर कॉपीराइट पर्पस। कॉपीराइट पर्पस के लिए जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए हैं उसके पास अधिकार है कि वो अपना जो है डिप्टी रजिस्ट्रार को भी जो है अपॉइंट कर सके फॉर कॉपीराइट पर्पसेस के लिए। द रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। डिप्टी रजिस्ट्रार विल फंक्शन अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का जो भी फंक्शन मतलब जो भी डायरेक्शंस होगा, निर्देश होगा, उसके अंतर्गत जो है ये जो है काम करेगा। उसके बाद बात किया जाए पावर ऑफ रजिस्ट्रार की, तो पहला है कि समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, इन रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डाउनवर्ड्स, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी। तो इन पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान रखना है और समझना है। तो ये जो है पावर होता है रजिस्ट्रार का कि भाई वो किसी पे भी अपना जो भी उसके पास लिखित रिटन जो है एफिडेविट रिसीव हुए हैं उसके बेसिस पे वो जो है अपना पावर का यूज करके उसको जो है देख रेख करेगा, और जैसे ही वो पाया जाएगा कि नहीं ये गलत है ना, कॉपीराइट के नियमों के उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जो है फाइन देना पड़ सकता है, या केस जो फाइल किया जाएगा उसके अंतर्गत उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे आपको जो है समझना है कि आपका क्या पावर होता है रजिस्ट्रार का। सेक्शन 11 कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंस्टिट्यूट किया गया। देयर विल बी 1 चेयरमैन एंड मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में बी 12, है ना, जिसमें एक चेयरमैन होगा और मिनिमम जो है 2 मेंबर होंगे, बट मैक्सिमम जो है 12 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगा, 12 मेंबर ही होगा। कॉपीराइट बोर्ड इज ए क्वेसी जुडिशियल बोर्ड, ये एक जुडिशियल बोर्ड जो है बॉडी होता है। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड देयर ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए जो है चेयरमैन या उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 सालों के लिए जो है उस ऑफिस में वर्क करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन की बात किया जाए, पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट और इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट किया जाता है या वो अगर जज है हाई कोर्ट का तो उसे ही जो है कॉपीराइट बोर्ड का जो है चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। फंक्शन की बात किया जाए यानी कार्य की, तो कॉपीराइट बोर्ड का क्या कार्य होता है, तो टू लुक आफ्टर वेदर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट आर फॉलोड और नॉट, ये मतलब ये देख रेख करता है कि कहाँ पे जो है नियम पालन किया जा रहा है, कहाँ पे नियम का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, उसको जो है ये देखता है, देख रेख करता है। टू डिसाइड द इशू ऑफ पब्लिकेशन एंड इट्स डेट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ कॉपीराइट, जो भी कॉपीराइट का टर्म्स है उसके अनुसार जो है वो डिसाइड करता है कि कब पब्लिश हुआ था, कौन पहले जो है पब्लिश किया गया था, इन सभी चीज़ों को।
टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कॉपीराइट से रिलेटेड, उसको जो है सेटल करना, सुलझाना, ये काम भी जो है कॉपीराइट बोर्ड का ही है। टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस फॉर इंडियन वर्क, इंडियन वर्क के लिए एक लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है। टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश द अनपब्लिश्ड वर्क, जो अनपब्लिश्ड काम है उसको पब्लिश करने का भी जो है एक अधिकार जो है प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? तो कॉपीराइट जो बोर्ड है वो आपका प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियोस आपको कैसे लगी चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो है ये जो सेशन अपना चल रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, इसके बारे में जो है शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है ज्वाइन हो सके और अपनी क्लासेस को जो है शेड्यूल कर सके। और इसका जो नोट्स है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएंगे, तो आप ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से जो है नोट्स प्राप्त हो सके। थैंक यू।